Hello, dear fellow students. You're welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर. अब हम लेकर आए हैं क्लास 7th का एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 2 अ न्यू आइडिया ऑफ गुड मैनर्स. ये स्पेशल इंग्लिश के इसमें आपको सॉल्यूशंस भी करवाए जाएंगे क्लास 7th के, और फर्स्ट चैप्टर भी करवा दिया गया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर को. ये है सेकेंड चैप्टर अ न्यू आइडिया ऑफ गुड मैनर्स. A new idea of good manners. The town high school has just opened this morning after the long summer vacation. जो टाउन हाई स्कूल था वो अभी अभी ओपन हुआ था इसी मॉर्निंग में, समर वेकेशन के बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद. रवि एंड आनंद आर इन द 7th क्लास. रवि और आनंद किस क्लास में है? 7th क्लास में. रवि स्पेंट हिज वेकेशन एट अ विलेज. और रवि ने अपने वेकेशंस कहाँ पे निकाले हैं? विलेज में. आनंद स्पेंट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इन द टाउन. और आनंद ने अपने जो पूरे वेकेशन डेज थे वो शहर में काटे. ही वेंट अवे फॉर ओनली अ फ्यू डेज टू सी हिज अंकल. वो कुछ ही दिन के लिए अपने अंकल को देखने के लिए गया था. दे हैव जस्ट मेट अ न्यू बॉय इन द स्कूल. और आज उन्हें एक नया लड़का स्कूल में मिला, न्यू एडमिशन. His name is Ashok. उसका नाम है अशोक. He has just joined the school and is almost a stranger to them. उसने हाल ही में स्कूल ज्वाइन किया है, जो कि उनके लिए लगभग कैसा है? स्ट्रेंजर है, अजनबी की तरह है. रवि, अब यहाँ पर हमें पढ़ने नरेशंस है ना. रवि अशोक से बोल रहा है. I have never seen you here before. I believe you are a stranger to this school. Are you a new boy? वो पूछ रहा है कि मैंने तुम्हें कभी इस स्कूल में नहीं देखा इससे पहले. मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल नए हो इस स्कूल में. और बिल्कुल, क्या तुम नए हो? पूछ रहा है वो. अशोक जवाब देता है, यस आई एम. हाँ, मैं नया हूँ. एंड आई एम जॉइनिंग क्लास 7th. और मैं क्लास 7th ज्वाइन करने वाला हूँ. विच क्लास आर यू इन? तुम कौन सी क्लास में हो? अशोक ने पूछा. किसने पूछा? अशोक ने पूछा. तो रवि जवाब दे रहा है, आई एम इन 7th टू. मैं भी 7th क्लास में ही हूँ. माई नेम इज़ रवि एंड दिस इज़ माई फ्रेंड. माई नेम इज़ रवि एंड दिस इज़ माई फ्रेंड आनंद. तो अपना इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवा रहा अपने आप को कि ये मैं हूँ रवि और ये मेरे साथ में जो दोस्त है वो उसका नाम है आनंद. आनंद बोलता है, आनंद, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू अशोक. हाउ आर यू? आनंद बोलता है कि मुझे तुम्हें मिलकर के बड़ी खुशी हुई अशोक. कैसे हो तुम? अशोक बोलता है, आई एम फाइन थैंक यू बट एक्सक्यूज़ मी, आर यू ऑल्सो इन द 7th क्लास? तो अशोक बोल रहा है, मैं तो ठीक हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए, पर माफ़ करें, आप मुझे बताएं कि क्या आप भी 7th क्लास में हैं? आनंद बोलता है, यस. फिर रवि बोलता है, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट. रवि बोलता है कि सॉरी, मैं बताना भूल गया तुम्हें. हैव यू हैड अ बुक एट आवर स्कूल अशोक? क्या तुमने कभी हमारे बुक से अपने स्कूल से बुक ली है? अशोक बोलता है, नो आई हैवंट येट. मैंने अभी तक तो कोई किताब नहीं ली. बट आई वुड वेरी मच लाइक टू. पर मैं किताब लेना बहुत पसंद करूँगा. शैल वी गो टू द लाइब्रेरियन हैव लुक एट द बुक्स. चलो हम चलते हैं लाइब्रेरी यार्ड में और वहाँ पर जाकर के बुक्स देखते हैं. अशोक बोलता है. आनंद बोलता है, यस व्हाई नॉट. क्यों, चलो क्यों नहीं. द 3 बॉयज़ गो टू द लाइब्रेरी. तीनों के तीनों लड़के कहाँ चले जाते हैं? लाइब्रेरी में. आनंद बोलता है, आवर्स इज़ नॉट अ वेरी बिग स्कूल. हमारा स्कूल बहुत बड़ा नहीं है. एंड सो दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग लाइब्रेरी. और ये भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, इसीलिए. रवि बोलता है, बट इट इज़ अ गुड वन. लेकिन ये बहुत अच्छी है. इट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स. क्योंकि इस लाइब्रेरी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं स्टोरी की. अशोक बोलता है, आर देयर सम प्लेस टू? अशोक पूछता है कि यहाँ पे कुछ नाटक की किताबें भी हैं क्या? रवि बोलता है, यस देयर आर. रवि बोलता है, हाँ यहाँ पर हैं. आई रेड वन लास्ट ईयर. मैंने पिछले साल पढ़ी थी एक. बट आई डिडंट लाइक इट. लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई. इट वॉज अ बिट डल. वो बहुत बोरिंग थी. अशोक बोलता है, डू यू लाइक टू वॉच अ प्ले? क्या तुम्हें नाटक देखना पसंद है? तो रवि बोलता है, आई वेरी मच लाइक टू वॉच प्ले. मुझे प्ले देखना बहुत पसंद है, नाटक देखना बहुत पसंद है. बट आई कैन स्टैंड रीडिंग दैम. लेकिन मैं उन्हें पढ़ नहीं सकता. स्टोरी बुक्स आर नेवर डल. स्टोरी की जो किताबें होती हैं वो कभी बोरिंग नहीं होती, डल नहीं होती, नीरस नहीं होती. अशोक बोलता है, बट वुड यू लाइक टू एक्ट इन अ प्ले? क्या तुम किसी नाटक में
एक्टिंग करना पसंद करोगे? तो रवि बोलता नो वेरी मच बट आनंद वुड हैव टू। रवि बोलता है कि मतलब मुझे तो पसंद नहीं होगा लेकिन आनंद को बड़ा पसंद आएगा। तो आनंद बोलता है यस आई लाइक एक्टिंग वेरी मच, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्ट इफ़ आई एम आस्क्ड टू, मैं हमेशा एक्ट करता हूँ अगर मुझसे कोई एक्ट करने के लिए बोले। एक्ट मतलब नाटक करना। देयर इज़ नॉट एनी थिंग डल अबाउट एक्टिंग, तो एक्टिंग में तो कुछ भी डल नहीं होता, कुछ भी नीरस नहीं है। दोज बिग फैट बुक्स आर अ बिट डल परहैप्स बट एक्टिंग इज़ नॉट। वो बोल रहा हो सकता है कि ये मोटी मोटी जो कहानी की किताबें हैं ये ज़रूर बोर होती हों, लेकिन एक्टिंग तो बोर होने वाली चीज़ नहीं है, बोर करने वाली चीज़ नहीं है। अशोक बोलता है व्हाट आर दे, ये क्या है? रवि बोलता है दे आर डिक्शनरीज, मैं आस्क यू अ क्वेश्चन। तो रवि बोलता है ये डिक्शनरी हैं, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? रवि बोलता है। अशोक बोलता है फिर यस डू आस्क, हाँ पूछो। रवि बोलता है डू यू नो हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी, तुम्हें पता है कि डिक्शनरी को कैसे यूज़ करते हैं? अशोक बोलता है माई ग्रैंड फादर टॉट मी हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी 2 years ago, मेरे ग्रैंड फादर ने मुझे 2 साल पहले डिक्शनरी यूज़ करना सिखाया था। आई हैव बीन यूजिंग एवर सिंस, एवर सिंस, यानी वो बोल रहा है कि मेरे जो दादाजी ने मुझे डिक्शनरी यूज़ करना सिखाया था और तब से अब तक मैं यूज़ कर ही रहा हूँ। आनंद बोलता है दैट्स गुड, व्हेन आई रेड अ बुक, जब मैं किताब पढ़ता हूँ आई समटाइम्स वॉन्ट टू लुक अप द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी बट वेरी ऑफन आई फील लेजी एंड डिसाइड नॉट टू। वो बोल रहा है जब भी मैं किताब पढ़ता हूँ तो समटाइम्स मुझे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए मुझे डिक्शनरी लेनी पड़ती है। लेकिन अक्सर मैं थोड़ा सा मतलब लेज़ी यानी आलसी हो जाता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि जाने दो यार, कौन चेक करे डिक्शनरी में, ऐसी समझ लेते हैं। रवि बोलता है फिर बट सपोज यू आर राइटिंग एंड डोंट नो हाउ टू स्पेल अ वर्ड। वो बोल रहा है कि सपोज करो जब तुम लिख रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं उस वर्ड को स्पेल कैसे करते हैं या उस वर्ड को बोला कैसे आता है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। वुड यू लुक इट अप देन, तब तुम उसमें देखते हो क्या राइटिंग स्पेलिंग के लिए? तो आनंद बोलता है देन आई वुड हैव टू लुक द वर्ड अप, तो मैं वर्ड को देखना पड़ेगा फिर तो मुझे। इफ़ आई स्पेल वर्ड्स रॉन्गली, अगर मैं किसी वर्ड को स्पेल ही रॉन्ग करूँ, उसको मतलब उसकी स्पेलिंग ही गलत लिख दूँ, माई राइटिंग विल बी फुल ऑफ मिस्टेक्स, तो मेरी राइटिंग क्या हो जाएगी? मिस्टेक से भर जाएगी। आई डोंट लाइक इट, मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। तो रवि बोलता है यू आर राइट वी डोंट लाइक टू मेक मिस्टेक्स। रवि बोलता है कि तुम सही हो, हम लोगों को मिस्टेक करना पसंद नहीं आती। अशोक बोलता है एंड वी वोंट मेक मिस्टेक्स इफ़ वी आर केयरफुल, और हम कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ये वोंट जो लिखा हुआ ना WONT, ये देखो अशोक एंड वी वोंट मेक, तो इस वोंट का मतलब है विल नॉट, है ना। एंड इफ़ वी वोंट मेक मिस्टेक्स इफ़ वी आर केयरफुल, हम कभी गलती नहीं करेंगे अगर हम क्या रहें, केयरफुल रहें। वी मस्ट मेक मिस्टेक्स फॉर 2 reasons, हमें बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे 2 रीजन्स हैं। फर्स्ट इट शोज़ दैट वी आर लेज़ी, एंड सेकेंडली, पहला वो बताता है, पहला रीज़न तो ये है कि अगर आप मिस्टेक करेंगे तो लोग सोचेंगे कि आप क्या हो, आलसी हो। एंड सेकेंडली, और दूसरा, इट इज़ ऑल्सो बैड मैनर्स, और ये कैसे मैनर्स हैं? बैड मैनर्स हैं। ठीक है। आनंद बोलता है वॉट हैव मैनर्स डू विथ मेकिंग मिस्टेक्स, मैनर्स का क्या लेना देना है मिस्टेक्स के साथ में? कौन बोल रहा है? आनंद। तो रवि कहता है परहैप्स अशोक इज़ राइट, शायद अशोक सही बोल रहा है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट गुड मैनर्स इज़ दैट दे प्लीज पीपल। वो बोल रहा है कि जो मैनर्स हैं, मैनर्स की सबसे बढ़िया क्वालिटी ये है कि जब भी हम मैनर्स में रहते हैं तो उससे जो दूसरे हैं उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें अच्छा लगता है। अब हम मिस्टेक्स मैक रीडर्स अनहैप्पी, अगर हम स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे लिखने में, तो जो हमारी राइटिंग को पढ़ने वाला व्यक्ति है वो अनहैप्पी हो जाएगा, तो एक तरीके से ये बैड मैनर्स होगा। आनंद लुक देयर इज़ द हेड मास्टर, वो देखो हेड मास्टर आ रहे हैं। आनंद बोलता है, हेड मास्टर वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं हेलो अशोक, हाउ आर यू, डू यू लाइक योर न्यू स्कूल? अशोक, वो पूछ रहा है कि अशोक अब तुम कैसे हो और क्या तुम्हें नया स्कूल पसंद आया? तो अशोक बोलता है यस सर आई हैव मेट आनंद एंड रवि, मैं आनंद और रवि से मिला, एंड दे हैव बीन फ्रेंडली, और ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। दे हैव मेड मी फील एट होम, इन्होंने मुझे
मतलब इन अ न्यू प्लेस, एक नई जगह पर घर का जैसा महसूस करवाया है। दे आर टेकिंग मी अराउंड द स्कूल, और ये मुझे स्कूल में घुमा रहे हैं। हेड मास्टर बोलते हैं दैट्स वेरी फाइन, इट्स नाइस टू बी फ्रेंडली टू स्ट्रेंजर्स। ये बहुत अच्छी बात है अजनबियों के साथ में दोस्ताना व्यवहार करना। वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट, अब तुम लोग कहाँ जाओगे? तो रवि कहता है सर वी विल शो अशोक अवर साइंस लेबॉर्ट्री, अब हम अशोक को अपने साइंस की लेबॉर्ट्री बताएंगे, एंड द स्कूल म्यूजियम नेक्स्ट, और फिर क्या बताएंगे? स्कूल का म्यूजियम बताएंगे। चलिए अब देखते हैं आगे आ गया है कॉम्प्रिहेंशन, अ न्यू आइडिया ऑफ गुड मैनर्स टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं अपन को। वेयर डिड रवि स्पेंड हिज समर वेकेशन, रवि ने अपना समर वेकेशन कहाँ काटे थे? तो गांव में काटे थे, याद है ना? रवि स्पेंड हिज समर वेकेशन एट अ विलेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई डिड रवि एंड आनंद नॉट नो अशोक, रवि और आनंद अशोक को क्यों नहीं जानते थे? तो आंसर है रवि एंड आनंद डिड नॉट नो अशोक बिकॉज अशोक हैड न्यूली ज्वाइंड द स्कूल। रवि और आनंद इसलिए नहीं जानते थे अशोक को क्योंकि अशोक ने अभी स्कूल ज्वाइन किया था, एकदम नया नया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड अशोक लर्न टू यूज अ डिक्शनरी, क्या अशोक डिक्शनरी को चलाना, मतलब डिक्शनरी को समझना शुरू हो गया था क्या? उसको आगे डिक्शनरी देखना क्वेश्चन नंबर 3 में है ना। अब आंसर है अशोक लर्न टू यूज अ डिक्शनरी व्हेन हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम। वो क्या बोल रहे हैं कि अशोक ने कब सीखी डिक्शनरी, कैसे सीखी? अच्छा, क्वेश्चन था हाउ डिड अशोक लर्न टू यूज अ डिक्शनरी, अशोक ने डिक्शनरी देखना कैसे सीखा? तो अशोक लर्न टू यूज अ डिक्शनरी व्हेन हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम, जब उसके ग्रैंडफादर ने उसे सिखाया तब वह डिक्शनरी को देखना सीखा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डज अ डिक्शनरी हेल्प अस, डिक्शनरी हमें कैसे हेल्प करती है? अ डिक्शनरी हेल्प्स अस इन लुकिंग अप द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड, और डिक्शनरी हमें किस लिए हेल्प करती है? किसी भी वर्ड की स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग देखने के लिए और मीनिंग देखने के लिए, दोनों के लिए होती काम वो। वाई डज आनंद नॉट लुक अप द मीनिंग ऑफ ऑल द न्यू वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, आनंद नए वर्ड्स क्यों नहीं देखता था डिक्शनरी में जो उसको समझ में नहीं आते थे? क्यों नहीं देखता था? तो भाई देखते हैं, उसने आंसर भी दिया था हमें। Whenever आनंद लुक्स अप द न्यू वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, जब भी आनंद डिक्शनरी में नया वर्ड देखता था, क्वाइट ऑफन ही फील्स वेरी लेजी, उसे कैसा लगता था? बहुत लेजी लगता था, मतलब बोरियत का काम लगता था उसे। he decides not to look up all the new words in a dictionary, तो उसने डिसाइड किया कि हर वर्ड को डिक्शनरी में देखना ज़रूरी नहीं है। पर इससे क्या होगा? अगर डिक्शनरी में नहीं देखेंगे तो इससे हमारी मीनिंग भी गलत हम ले सकते हैं और स्पेलिंग भी गलत हो सकती है। वाई मस्ट वी अवॉइड मेकिंग मिस्टेक, हमें मिस्टेक्स को क्यों अवॉइड करना चाहिए, यानी हमें गलतियाँ क्यों नहीं करनी चाहिए? तो आंसर है इसका, वी मस्ट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स बिकॉज आवर मिस्टेक्स मेक द रीडर्स अनहैप्पी, क्योंकि हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो क्या करेंगी? रीडर्स को अनहैप्पी कर देंगी, यानी दुखी करेंगी। बिसाइड्स, इसके अलावा, इट शोज अवर लेजीनेस, ये क्या दिखाता है हमारी? ये हमारे आलस्य को दिखाता है ना, लेजीनेस को दिखाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैड मैनर्स, और ये क्या है? एक बैड मैनर्स भी है। यहाँ बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा या के अतिरिक्त। अब देखिए यहाँ पर आया है चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन आफ्टर ईच स्टेटमेंट्स, यानी जो ये एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें ऑप्शन मिले हुए हैं आपको। द स्कूल हैज़ ओपन, कब हुए थे स्कूल ओपन? आफ्टर समर वेकेशन, पढ़ा था आपने, समर वेकेशन के बाद स्कूल खुले थे। अशोक इज़ अ स्ट्रेंजर बिकॉज, अशोक क्यों था स्ट्रेंजर? ही इज़ अ न्यू स्टूडेंट, वो क्या था? न्यू स्टूडेंट था, ठीक है ना, इसलिए। अब देखिए द 3 बॉयज ज्वाइंड एंड, क्या देखते हैं, इनको मिलाना है अपन को। तो इसका आंसर देखिए, द थ्री बॉयज ज्वाइंड एंड, किसको ज्वाइन किया 3 बॉयज ने? विजिटेड द स्कूल लाइब्रेरी, ज्वाइन किया आपस में, और उसके बाद क्या किया? पूरी स्कूल की लाइब्रेरी को देखा। सेकंड ऑप्शन है इसका, है ना। अब 4 देखिए, रवि स्पेंट इज समर वेकेशन, रवि ने अपने वेकेशंस कहाँ स्पेंड किए थे, कहाँ बिताए थे उसने समर वेकेशंस? तो उसने गांव में बिताए थे, एट अ विलेज, ठीक है। अब देखिए अशोक ज्वाइंड, अशोक कौन सी क्लास में आया था?
7th क्लास में, जिस क्लास में आप लोग हैं, आप ही के लिए चैप्टर है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में, और आप इसमें से क्वेश्चन आंसर को लिख लें, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में, अलविदा।